जिंदगी के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। अच्छा, बहुत अच्छा, क्या पैगाम है भाई, वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे कौम के जवान है, जवान नहीं है। मुझे इनके बीच उतर जाने दीजिए, फिर आप आराम से आराम कीजिएगा। जरा हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह और जिंदगी से कहे या रसूल अल्लाह। ये नारा नारा नहीं है, तो मैं तो सीना ठोक कर कहता हूँ कि ये लफ्ज़ लब्बैक या रसूल अल्लाह इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। जिसका अकीदा है बोले सुभान अल्लाह। ये सबसे अहम पार्ट है। इसे अपने नस्लों के घुट्टी में पिलाइए, इसे अपने औलादों के वजूद में उतारिए, इसे अपने बच्चों के तरबियत में शामिल कीजिए। इसलिए कि इस नारे की कड़ी, ये लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर कोई कमजोर पावर नहीं है, इसकी कड़ी बहुत मजबूत है। आप हमसे न पूछो, भाई राशिद मरकजी से न पूछो, अल्लामा अरशद सकाफी से न पूछो, मौलाना तसव्वुर से न पूछो, अल्लामा आरिफ साहब किबला रज़वी से न पूछो। अगर आपको जानना है कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है, तो इतिहास के सफ़हात पलट कर देखो, तारीख की वरक गर्दानी करके देखो, हिस्ट्री का पेज पेज खंगाल कर देखो और पूछो कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है। अमा तो इतिहास चीख चीख कर जवाब देगा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर तो ये है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आज़म हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए, हुसैन लगा दे तो फातिह करबला हो जाए। तभी तो सुन्नी बोल पड़ा कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया पायस का दरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अमा दयारे सैयदे सालार में बैठे हो, ये जगह कोई आम जगह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह बादशाह हिंदुस्तान मेरे मसूद गाजी की जगह है। ये दर सैयदे सालार का है। तो जो गुलामे सैयदे सालार बैठे हैं, जो उम्मती अहमद मुख्तार बैठे हैं, उनसे गुजारिश है, सीने में किसी चीज का डर हो तो कोई शिकायत नहीं है, कोई खौफ हो तो कोई शिकायत नहीं है, कोई खतरा हो तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन निडर आए हो, अगर नबी की गुलामी का पट्टा लेकर आए हो, अगर हुजूर के इश्क में आए हो और निडर होकर के आए हो, तो दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह और मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, ये नबी के गुलामों की शान है। मुस्तफा का गुलाम कभी डरता नहीं है, न हम कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के गुलामों ने तो सीना ठोक कर कहा है, न हम कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। लेकिन एक जुमला अर्ज करके जा रहा हूँ, हमें डराने के लिए कोई ऐसा हथकंडा नहीं जो छोड़ा गया। मेंबर बेटा, मेरे लाल पीले नीले काले, या तो सुनना है तो सुन लो या उठ के चले जाओ।
बात करते हुए नहीं मिल जाना। हम वो खतीब नहीं है कि ट्रांजिस्टर बाजा की तरह वही लो वही दो तो चालू। हाँ, जब तक कनेक्शन मजबूत होगा तो माल सप्लाई होगा। अगर कनेक्शन कटा तो फिर याद रखिएगा मैं बैठ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, आप नहीं खरीदोगे तो कल कहीं और मोहब्बत की मंडी लगाई जाएगी। जरा हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। हम न कल डरे थे न आज डरे हैं न सुबह कयामत तक डरेंगे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हमें डराने के लिए कोई ऐसा हथकंडा नहीं जो छोड़ा गया, कोई पैतरा नहीं जो छोड़ा गया। मेरी बस्तियों को जला के डराया, मेरे बच्चों को तड़पा के डराया, मेरी बेटियों को मुर्तद करके डराया, मेरी आबादियों ने गुर्बत का तमाशा करके डराया। कल भी दुनिया ने डराया था, आज भी जमाना डरा रहा है, सुबह कयामत तक ये डराते रहेंगे। लेकिन नबी के गुलामों की शान क्या आला है साहब। जब जमाने ने पलट कर कहा था डरो, तब नबी के गुलामों ने कहा था अमा मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। काश मेहनत में कहीं और कर रहा होता। उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा छछूंदर सांप गोजर नेउला पगलाया हुआ सांड बनने का खतरा हो। उसे डराना। किसी को खतरा तो नहीं है कि सांड बनोगे अगले जन्म में, घोड़ा गधा बनने का खतरा तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा नहीं है। इसलिए कि मेरी अम्मा ने जब बचपन में दूध पिलाया तो चादर में समेट कर जज्बे शहादत के साथ घुट्टी में इश्क मुस्तफा पिलाकर हमारी तरबियत इसी बुनियाद पर की है कि दुनिया डरावे तो कह देना कि हम मौत से नहीं डरते। अपना अकीदा तो यह है कि या रसूल अल्लाह जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिएंगे तो हम अपने हुजूर के लिए, जिएंगे तो हम अपने हुजूर के लिए, नहीं है किसी के लिए जिंदगी है। आए हाय इसको इनाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या पैगाम है भाई, वाह बहुत अच्छा। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कौम के जवान है, जवान जिनके तेवर को देखकर कलंदर लाहौरी ने बहुत पहले कहा था औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज भी अगर कौम मुस्लिम का जवान अपने रब के फरमान पर जीने लगे तो अल्लाह के इज्जत की कसम दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना है जो इस्लाम पर पत्थर चला सके। और हमारा अकीदा तो ये है, हमारा अकीदा तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के गुलामी में जिंदगी भी चाहते हैं और नबी के गुलामी में मौत भी चाहते हैं। ए भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और हद हो गई यार। अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। शैतानवा आया है, शैतानवा
बहका रहा है, तुमको बहका रहा है कि इधर उधर देखो। हाँ, अब तुमको लड़ना है उससे, यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े है। हाँ, तुमको बहकाएगा कि उधर देखो कितना अच्छा तमाशा हो रहा है, मगर तुमको फोकस सिर्फ इधर रखना है। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई, ये दयारे सैयद सालार, ये करम है मेरे गाजी का कि उन्होंने ये इलाका पसंद फरमाया, ये करम है मेरे गाजी का। लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, दरगाह शरीफ सिर्फ नौचंदी मनाने के लिए नहीं है, दरगाह शरीफ नस्लों के वजूद की बका की मकबूलियत की चौखट है। ये सैयद सालार आज भी ये आस्ताना पूरे हिंदुस्तान के आने वालों पर फैज और करम की बारिशें कर रहा है। और मैं तो कहता हूं इसीलिए हम तो कहते हैं कि ये सूफी संतों का मुल्क है साहब। हमारा अपना नजरिया ये है कि हम एकता और अखंडता में ही भरोसा रखते हैं, और जिसे मेरी एकताई का इम्तिहान लेना हो तो किसी शराबी को पकड़कर सड़कों पर उससे इस्लाम न पूछो, जुआरी का गिरेबान पकड़कर उससे इस्लाम न पूछो। इस्लाम जानना है तो चौखटे सैयद सालार पर चले जाओ, पता चल जाएगा कि इस्लाम किसे कहते हैं। चौखट है बादशाह हिंदुस्तान मसूद गाजी की, मगर मैंने देखा है कि दामन फैले हैं, अमीर भी आया है, गरीब भी आया है, अपना भी आया है, बेगाना भी आया है, हिंदू भी आया है, मुसलमान भी आया है, हर धर्म के लोग आए हैं। दुनिया ने कहा था यहाँ क्या हो रहा है, हमने कहा मियां सुन लो, ये इस्लाम के बेटों की चौखट है, यहाँ चेहरे या मजहब नहीं देखे जाते, यहाँ तो फैली झोलियां देखी जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो दर है सैयद सालार, मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सारी इज्जतें मेरे लिए, सारी अजमतें मेरे लिए, तकद्दुस का अमामा इस्लाम के बेटों के सर, इज्जतों की पगड़ी मुसलमान तेरे बेटों के सर। सारी दुनिया में कोई इज्जतदार कौम हुई तो हुजूर के गुलाम, लेकिन क्या तमाशा बनाया साहब आपने, अपने इज्जतों की दस्तार उतार कर आपने फेंकी, अपने अजमतों की पगड़ी गैरों के जूतियों में तुमने डाली। तुमने इज्जतें कहाँ तलाश की है, मदरसों का दरबार तुमने छोड़ा है, मस्जिदों की चौखट तुमने छोड़ी है, खानकाहों का चौखट तुमने छोड़ा है, आलिमों का दामन तुमने छोड़ा है। हाँ हाँ, आलिमों के करीब रहने से परहेज तुमने किया है। इज्जतें तेरी नस्लों ने कहाँ तलाशी है, किसी ने शराब के प्याले में तलाशी है, किसी ने सुलगते चिलम में तलाशी है, किसी ने ताश के पत्ते में तलाशी है, किसी ने कलतूक तो है, किसी ने जहेज के कटोरे में तलाशी है। लेकिन नूरी का पैगाम नोट करके जाइएगा, ये लोगों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगते चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, जहेज के कटोरे में नहीं है। अरे इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है, लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा पीछे वाले कंजूसी छोड़े, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का जुमला कोट कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं जितना अमीर मुसलमान इस दौर में है, इतना अमीर मुसलमान किसी दौर में नहीं था। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, सच्चाई है कि नहीं है?
लेकिन अगला जुमला सुनो, कलेजा फटेगा। आप फरमाते वही ये भी सच्चाई है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील भी किसी दौर में नहीं था। इतना जलील भी किसी दौर में नहीं था। जितना अमीर मुसलमान इस दौर में है, इतना अमीर भी किसी दौर में नहीं था। लेकिन बड़े दर्द और कर्ब के साथ आजम खान नूरी को अर्ज करना पड़ रहा है। मुसलमान की गरीबी देखना है साहब, तो आप जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए। जुमा के दिन मस्जिद में मुसलमान की गरीबी देखिए। चंदा का डब्बा फिराया जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद का सन्नाटा। कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि आँखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। और कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना जेबों में छुपा है। अमीरी देखना है मुसलमान की तो मुसलमान की शादी देख लीजिए। डीजे वाले को 21,000 पे बंधवाया तो 21,786 इनाम दे रहा है। कहता तुम भी क्या याद रखोगे कौन से हातिम तई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया तो 15,551 इनाम दे रहा है। गोला वाला बोला खैरियत तो भैया कभी नहीं मिला, तुम क्यों दे रहे हो? कहा तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था, पटाखों में इतना जोर था कि इमामगंज मार्केट से 4 भैंस सुबह गायब हो गई है, अभी तक नहीं मिली। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए। अगर उलमा मुत्तफिक हो इस बात से तो मुझे दुआए खातिमा बिल खैर से नवाज। इमाम साहब आपका निकाह पढ़ाई फीस क्या है? तो तवज्जो से सुनो, जो शरीयत ने रखा है उसे अगर कह दूंगा तो फिर पसीने छूट जाएंगे। मौलवी ने कहा सुनो, आबादी में सबसे सताया हुआ सबसे बड़ा मजलूम शख्स मौलवी होता है। जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी मौलवी पे चलती है। जिसकी बात अपनी बीवी न माने वो मौलवी को मनवाता है। 6,000 रुपया दे के लाओ, पूरा इलाका पूरी आबादी उसे अपने ताने सुनाओ। अमा इमामत के लिए लेके आए हो कि अपनी भड़ास निकालने के लिए? सबसे दबा शख्स मौलवी। दबे लहजे में संजीदा मिजाज में मौलवी साहब ने डरते डरते कहा ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। ये 2100 का अमाउंट सुनते ही लड़कों पप्पा जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहा लूट ले। सारी लूट फातिया मौलाना को मचाया। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा रज़वी ने पकड़ी कलाई। काम मालूम, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपोची कहाँ लिखी है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मौलाना आज़म खान नूरी साहब कुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तुरंत बैठ जाओ, नहीं होगा मुझसे। ये माइक क्या जुल्म वाला है, जुल्म से कम है। राहतों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहाँ लिखी है? 50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना पड़ा, शरीयत याद आ गई। अली भाई 50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना पड़ा तो शरीयत याद आ गई। 3 दिन से फुफ्फा नागिन डांस कर रहे हैं तब शरीयत याद नहीं आई।
बहनोई की नाराजगी के उसको मनाने के चक्कर में डीजे और वैसिया बुला करके लाया है, मुजरा करवाया है, तब शरीयत याद नहीं आई। 4 दिन से रद जगह के नाम पर घर के अंदर औरतें मर्दों का कपड़ा पहनकर दरोगा बन बन करके नाची है, तब शरीयत याद नहीं आई। 250 बारात की शक्ल में आतंकवादी भर के लेके गया है, तब शरीयत याद नहीं आई। जहेज के नाम पर कटोरा लेकर इंटरनेशनल भिखारी बनकर खड़ा हो गया, तब शरीयत याद नहीं आई। 1.5 क्विंटल बकरे के हड्डी खोरी का तमाशा किया गया। गरीब बाप के गुर्बत भरे दस्तरखान के खैरात की धज्जियां उड़ाई गई। 15 तरीके का स्टार्टर जूतों से रौंदा गया, तब शरीयत याद नहीं आई। काला गाजाम और रसगुल्ला और छेना और अंडा पैरों और जूतों से मसला गया, तब शरीयत याद नहीं आई। 50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना पड़ा, अब शरीयत याद आ गई। अरे हड्डी खोरी के तमाशे में फंसकर जीने वालों, बारात के नौटंकी से बाहर निकल बाहर। इसके बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है मेरे अजीज। कहां जी रहे हो? अरे जमाने ने तेरी नस्लों की पेशानियों पर दहशतगर्दी का काला ठप्पा लगा दिया है, काला ठप्पा। तुम मस्त हो, बारात की नौटंकी में मस्त रहो। तुम अपने खून पसीने की कमाइयों को वैश्याओं के ठुमकों पे उड़ा रहे हो। उड़ा। तेरे बेटों को दहशतगर्द कहा जा रहा, तेरे बेटों को आतंकवाद कहा जा रहा, तेरी नस्लों को टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है। तुम मस्त रहो, जहेज के नशे में मस्त रहो। अमन नस्लों को इस काला कलंक से बचाना है तो इनके वजूद में इसके मुस्तफा शामिल कर दो, ताकि जब बेटे आशिक़े रसूल होंगे, दुनिया का कोई भी पागल कुत्ता बेटों को आतंक से जोड़ेगा तो सीना ठोक कर कहते नजर आएंगे, तुमने हमें पहचाना ही नहीं है। हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम गरीब नमाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हेलो हेलो हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे और जिंदगी से बोलो लब्बैक या हबीब अल्लाह। सलामत में बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं, सुनेंगे तो जरा सुनने का मिजाज तो देना होगा ना मेरे अजीज। ऐसे थोड़ी ना आसानी से सुन करके जाओगे। भैया इसका थोड़ा सा रिपीट कम कर दीजिए, बस इसकी रिपीट थोड़ी सी कम कर दीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कौम कहाँ जाकर के फंस गई है, लोग कहाँ जाकर के फंस गए हैं। क्या तमाशा बना करके रख दिया गया है साहब। बेटे बेचे जा रहे हैं, मंडियां लगा दी गई हैं, औलादों की खरीदो फरोख्त जारी है। आप इतना पैसा दो, डॉक्टर लेकर के जाओ, इतना पैसा दो, इंजीनियर लेकर के जाओ, इतना पैसा दो, ये लेकर के जाओ, फला गाड़ी दो, मेरा बेटा बैरिस्टर है, लेकर के जाओ, इतना कैश दो, बेटा बिक रहा है। जिन नौजवानों के रिश्ते नहीं लगे हैं, नूरी उन नौजवानों से मुखातिब होकर गुफ्तगू कर रहा है। मेरे कौम के बेटों, अगर तुम्हारे रिश्ते नहीं लगे हैं, जब तेरा बाप तेरा रिश्ता करे और तेरा बाप तुझे बेचने की कोशिश करे, जब तेरा बाप तेरे जिंदगी की कीमत 1 चौपहिया और 2
दो पहिया पे तय कर दे तो अदब के साथ अब्बा की कलाई पकड़ना और पकड़ करके कहना मेरे अब्बा बेचने का जुनून है तो निकलो मैदान में, आप बेचो में बिकने को तैयार हो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब मेरे वजूद का सौदा करना तो खुदा के फजलो करम से मेरे वजूद का सौदा ये मेरे बाप ससुराल के माल पर न करना, मुझे बेचना तो आमना के लाल की इसलिए कि ससुराल पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा, आमना के लाल की चौखट पर बिकूंगा तो मर के ये कह के जाऊंगा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों, तुम वो कौम हो, तुम वो कौम हो कि जिस तरफ भी रुख कर लो तो फजले मौला से मैदान तुम्हारा होगा। इतिहास गवाह है, तारीख साक्षी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज तुम न जाने कहां गुम हो गए, तुम जलील हो गए हो, तुम रुसवा हो गए हो। हम और आप जलालत का तौक अपनी गर्दन में डालकर जिंदगी जी रहे हैं। क्या वजह है? करोड़ों की तादाद मेरी नहीं रही, अल्लाह के फजल से अरबों और खरबों में शुमार किए जाते हैं, फिर भी जलालत का तौक मेरी गर्दन में है, फिर भी रुसवाई का पट्टा मेरी गर्दन में है, फिर भी हम दुनिया में जलील और खार है। क्या वजह है? तो नूरी का जुमला नोट करके जाइएगा, ए लोगों ये जलालत का तौक, ये रुसवाई का पट्टा, ये रुसवाई का मेरी गर्दनों में कैसे आकर के पड़ा? इसलिए पड़ गया कि हमने अपनी आबादियों से निजाम मुस्तफा निकाल दिया। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो ना, सही है कि गलत है? सही है ना? हमारे घर में निजाम मुस्तफा नहीं रहा, अब हमारे घरों में सिर्फ जी लो जैसे जीना है, इसी को हम जिंदगी समझते हैं। जैसे जी लेने का नाम जिंदगी नहीं है, जैसे तैसे इस दुनिया से रुखसत हो जाने का नाम जिंदगी नहीं है। कुछ तो अपनी हैसियत बनाओ, कुछ तो अपना रेपुटेशन बनाओ, कुछ तो अपना मेयार कायम करो। मेयार तुम्हारा बढ़ तो नहीं रहा, घटता ही जा रहा है। यह मेयार क्यों घट रहा है? क्या तुम उंगलियों पर गिनने के हो? तुम उंगलियों पर गिनने के नहीं बचे। हवेली तेरे पास है, तिजोरी तेरे पास है, बंगला तेरे पास है, गाड़ी तेरे पास है, बिजनेस मेरे पास है, तमाम आरामो आसाइश मेरे पास है। सब कुछ होते हुए मैं नाकाम कैसे, मैं नाकामयाब कैसे, मैं हारा कैसे, मैं थका कैसे, मैं घुटनों पर आया कैसे, मैं जलील कैसे, मैं रुसवा कैसे? तो बस जुमला नोट करके जाइएगा, जब तक तेरी नस्लों के गर्दन में इसके मुस्तफा का सच्चाई से पट्टा पड़ा था, तारीख गवाह है, तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन जिस तरफ भी रुख करते थे तो चाहे अंताकिया की कलीसियाएं हो या कैसरो किसरा के इक़्तिदार की हवेलियां, नबी के दीन के शहजादों ने जब चढ़कर परचमे इस्लाम लहराया तो दुनिया घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर हो गई कि मौला जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा? मगर अफसोस दिल के फपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, बगैर हल चलाए तो खेती भी नहीं की जा सकती। आप बगैर इबादत के जन्नत चाहते हैं? नाफरमानी करके हुजूर की और हुजूर से शफाअत की उम्मीद चाहते हैं? पैगामे इमाम हुसैन को पामाल करके आप मौला हुसैन के झंडे का साया चाहते हैं? तो झंडे का साया तब मिलेगा जब करबला का बादशाह राजी होगा। हुजूर की शफाअत तब नसीब होगी जब आमना का लाल राजी होगा।
खुदा मगफिरत का परवाना तब अता करेगा जब महबूबे खुदा राजी होंगे। क्या किया है अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए आपने क्या किया है? जरा कोई मुझे बताए कि आपने क्या किया है। आप कामयाबियों का आलम लहरा रहे हो, बड़ा कामयाब हूं मैं। तेरी कामयाबी का तमगा मेरे आलिमों ने खूब अच्छी तरह देख लिया है। आप कितने कामयाब हो, आपकी कामयाबियों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भांप लिया गया। आप इतने कामयाब हो, इतने कामयाब हो कि आपकी बेटियां तेरी गोद से उठ करके गैरों की गोद में बैठने लगी हैं। हम इतने कामयाब हैं कि मेरी बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में लग रहे हैं। हम इतने कामयाब हैं कि मेरी बेटियों के टुकड़े नहर और कुएं पर पड़े मिल रहे हैं। हम इतने कामयाब हैं कि मेरी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। हम इतने कामयाब हैं कि मेरी बेटियां न उनकी जान महफूज है न उनका ईमान महफूज है। हड्डी खोरी करके मुसलमान बने हो। जितनी बड़ी गोश्त की पतेली तेरे घर उतना बड़ा तुम मुसलमान। तो याद रखिएगा, ऐसे में तुम नस्लों को नहीं बचा पाओगे। तेरी बेटियों को इर्तदाद के झाड़ में जलाने और झुलसने के लिए दुनिया ने बहुत बड़ा आग का जखीरा जमा कर लिया है। जमाने ने तेरी बेटियों के ईमान को सौदा करना शुरू कर दिया है। तुम कहाँ मस्त हो? तुम मस्त हो जदीद दौर के उसूलों में। तुम फंसे पड़े हो मगरिबी कल्चर में। तुम फंसे पड़े हो मगरिबी यलगार में। तुम फंसे पड़े हो मगरिबी भंवर में। ए लोगों, लोग अपनी बेटियों को जिन्स पहनाते हैं। अगर मौलाना राशिद मरकजी कहें न पहनाओ, भाई अली रजा नान पारवी कहें न पहनाओ, मौलाना आरिफ रजवी साहब कहें न पहनाओ, तो लोग इतनी हिकारत की नजर से मौलवी को देखते हैं जैसे लगता है कि ये मौलवी नहीं, ये किसी दूसरे गिरा से कोई दूसरी मखलूक उतर करके आ गई हो। फिर पीछे जुमला अदा करते हैं, मौलवी को देखो मेरी बेटी के पैंट पर भी आकर टिक गया है। अरे दुनिया चांद तक पहुंच गई है, ये औरतों के लिबास तक महदूद रह गया है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ये सिर्फ दूसरों का कपड़ा ही देख रहा है। इसी मगरिबी कल्चर ने मेरे बेटियों के वजूद से इसके रिसालत मुस्तफा निकाल डाला है। इसी कल्चर ने तेरे बेटियों के किरदार से किरदार मजहब इस्लाम निकाल डाला है। यही वजह है कि आज माओ का कोख नापाक हो गया है। उनके कोख से पैदा होने वाला बेटा शराब पीकर नाले में लौट रहा है, जुआ का अड्डा आबाद कर रहा है, सेना के बाजार गर्म कर रहा है, जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। यही वजह है तेरा बेटा मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा, तेरा बेटा शराब खाने की तरफ जा रहा है। तेरे बेटे के हाथों में कलम नहीं है, तेरे बेटे के हाथों में चिलम सुलग रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने हिफाजती इक़दाम उठाए हैं? क्या बेटियों के बचाव के लिए दीवार खड़ी की है? क्या बड़ा खाने का दस्तरखान हो तो आप कामयाब है? नहीं नहीं। क्या ऊंची बिल्डिंग हो तो आप कामयाब है? नहीं नहीं। क्या आपका घर में बंगला गाड़ी के साथ साथ आपकी तिजोरी मजबूत है तब आप कामयाब हैं? नहीं नहीं। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब तक आपके बेटियों की अजमतें महफूज नहीं है। और यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, बाजा साथ नहीं दे रहा है लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये पैगाम आप तक मैं पहुंचा सकूं। तबाह हो गया मेरा मुआशरा। गोद से बच्चा उतरता है जमीन पर तो नाचने लगता है। 3.5 साल की उम्र में बच्चा पहुंचता है तो मोबाइल का लॉक भी खोल रहा है, यूट्यूब में भी जा रहा है, पसंदीदा कार्टून भी लगा रहा है, देख भी रहा है, बढ़ा भी रहा है, घटा भी रहा है। ये शऊर कहां से आया? ये बेटियां इर्तिदाद के जाल में कैसे फंसी? कहां चूक हुई है? कहां खामी रह गई? कहां मिस्टेक हो गई? ये तवज्जो करने की बात है। तो आज से जाओ अपने घर और बैठकर अपने घर के मुआशरे, सिर्फ घर के मुआशरे की बात कर रहा हूं, 10, 5, 15, 20 जितने भी अफराद आपके घर में हैं,
एक कोने में कुर्सी डालकर बैठकर देखिए कि मेरे घर में जितने अफराद हैं इनके वजूद में दीन और मुस्तफा का इश्क कितने लेवल का है। वल्लाह बिल्लाह तल्ला इल्ला माशाअल्लाह कह रहा हूं कि आप अपने नस्लों के वजूद में इसके मुस्तफा तलाशेंगे तो कहीं कहीं हो सकता है, वरना 0.0 पाएंगे, 0। तो जब घरों में निजामे मुस्तफा ही न रहा तो ये मुंह मसूर दाल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बेटियों की परवरिश करने वालों, जदीद दौर के उसूलों के जाल में फंसकर अपनी बेटियों को बेपर्दा बारातों में उतारने वालों, अपनी बेटियों को बेपर्दा बाजारों में शॉपिंग के नाम पर बेपर्दगी के साथ उतारने वालों, उर्स और मेला ठेला के नाम पर बेटियों के अजमत और तहफ्फुज को पामाल करने वालों, कान खोलकर एक जुमला सुन करके जाइएगा। अगर चाहते हो कि नस्लों के घुट्टी में इसके मुस्तफा बचपने से पिला दिया जाए तो बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दो, बेटियों के लाड प्यार खूब करो। असलाफ ने कहा था शेर की तरह खिलाओ और शेर की तरह नजर भी रखो। खिलाने में कोई कोताही बेटियों के न होने पाए, मगर उन पर घर के अफराद शेर की तरह नजर भी रखें कि बेटियां कहीं किसी गैर महरम के जाल में न फंस जाएं। अब तो गैर महरम तो बहुत दूर की बात है साहब, गैर मुस्लिमों की जाल में मेरी बेटियां फंस रही हैं। वजह क्या है? वजह साफ है, हमने अपने बेटियों के किरदार और उनकी परवरिश, अपने बेटियों की तरबियत नाचने वाले हीरोइन के तर्ज अमल पर किया है। तो ये उलमा की तरफ से आजम खान नूरी पैगाम दे रहा है, आज जलसे से उठिएगा तो यह हद का अमामा बांध लीजिएगा कि अब मैं अपने बेटियों की तरबियत किसी तस्लीमा नसरीन के तर्ज अमल पर नहीं करूंगा। अगर बेटियों की तरबियत करनी है तो उनके घुट्टी में सैयदा ज़ैनब का तेवर पिलाना होगा, सकीना का सब्र पिलाना होगा, हजरत अम्मा आयशा के आंखों की हया पिलानी होगी। ये इश्क बेटियों के घुट्टी में पिला दो, बेटियों का कोख पाक कर दो, उनका वजूद पाक कर दो, उनका किरदार पाक कर दो, ताकि कल जब उन बेटियों के कोख से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमाने में बेटे अता फरमाए तो वो बच्चे दुनिया में आकर रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचने वाले नचनिया न पैदा हो, बल्कि कुरान की बरकत से आने वाला बेटा वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, ज़माने का सैयद सालार मसूद गाजी।